हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7 का ज्योग्राफी पढ़ रहे थे हम लोग। आज हमारा सबसे लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 9, है ना। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब पुराने वाले ओल्ड एनसीईआरटी में 10 चैप्टर है, ठीक है। न्यू एनसीईआरटी में 9 ही चैप्टर है। एक्चुअली स्टार्टिंग का जो चैप्टर है वो मर्ज कर दिया है ना। तो लाइफ इन द डेजर्ट्स आज का टॉपिक है हमारा, लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो चैप्टर नंबर 5 में हम लोग वाटर पढ़े थे, एयर वाटर। तो उसका सिग्निफिकेंस जानते हैं हम लोग। अब इमेजिन करिए कि जहाँ पे वाटर नहीं है वहाँ पे सर्वाइवल कैसा होता होगा, क्योंकि डेजर्ट्स में वाटर का शॉर्टेज है ना। तो ऐसा प्लेसेस जहाँ पे पीने को पानी है, ना ही घास है कैटल्स को खाने के लिए, और ना ही पानी है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, है ना। तो वैसा प्लेस जो ये डेजर्ट्स होता है, ठीक है। डेजर्ट्स में लो रेनफॉल होता है, स्कैंटी वेजिटेशन होता है, बहुत ही लेस वेजिटेशन होता है ना, और एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होता है। तो डेजर्ट्स भी दो तरह का होता है, एक हॉट डेजर्ट्स और एक कोल्ड डेजर्ट्स। जैसे आपका गोभी डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट। टकला मकान हॉट डेजर्ट, क्योंकि ये सब कहाँ है? चाइना में। तो जो एरिया पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पर है। जैसे अपना थार डेजर्ट हॉट डेजर्ट है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट का एग्जांपल बताइए। और साइबेरिया, गुड, ठीक है। नेक्स्ट इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट सहारा। अफ्रीका में सबसे बड़ा डेजर्ट यही है, सहारा। बहुत सारा डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट है ना। विक्टोरिया डेजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। हॉट डेजर्ट सहारा के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट पढ़ेंगे, फ्लोरा एंड फौना पढ़ेंगे, फिर वहाँ के लोग के बारे में पढ़ेंगे। फिर कोल्ड डेजर्ट लद्दाख के बारे में, अच्छा चैप्टर पढ़ के आए आप लोग। लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, वहाँ का लोग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर डू यू नो कांसेप्ट और एनसीईआरटी सॉल्यूशन। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमको सहारा डेजर्ट के बारे में ज्योग्राफी को समझना है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है और अफ्रीका में है, और अप्रॉक्स 8.54 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर एरिया है इसका। सोचिए कितना एरिया होगा। अपना इंडिया का एरिया जो है 3.46 हाँ 3.29 के आसपास है, 3.29 हेक्टेयर, मतलब वही हुआ मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। उससे भी ज्यादा है, इंडिया का भी पूरे एरिया से ज्यादा है। तो सारा डेजर्ट जो है 11 कंट्रीज को टच करती है। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मोरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, फिर सूडान, तुनिसिया और वेस्टर्न सहारा। मैप देख लीजिएगा इसका। अफ्रीका में आपका जब देखिएगा सहारा डेजर्ट तो कहाँ कहाँ टच करती है, ये पूरे डेजर्ट टच करती है। तो डेजर्ट रहेगा तो सैंड भी होगा। अब आप पढ़े हैं, एयर चैप्टर में पढ़े थे, एयर चैप्टर में पढ़े थे ना, ये वाला इसका क्या नाम है? मशरूम रॉक। होता क्या है कि नीचे पोर्शन में आपका सैंड रहता है, तो जब विंड ब्लो करता है तो नीचे में सैंड को भी लेके ब्लो करता है। तो सैंड को भी लेके ब्लो करता है तो सैंड से इसको काटते जाता है, और ऊपर तो सिर्फ विंड ब्लो कर रहा है, इसलिए ऊपर वो कटता नहीं है। तो नीचे वो कट जाता है, ऊपर कटता नहीं है, ऊपर चौड़ा रहता है, नीचे पतला रहता है, इस मशरूम जैसा शेप ले लेता है। ये आपका वो किस चीज का पिक्चर है बताइए? मतलब वो वहाँ डेजर्ट एरिया का वेजिटेशन कैसा दिखता है वो दिखाया है ना। नेक्स्ट, अब क्लाइमेट कैसा रहता है? सहारा डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा रहेगा? स्कॉचिंग हीट रहेगा, एकदम पार्क ड्राई रहेगा। पार्क ड्राई बोले तो ज्यादा ड्राई नहीं। जैसे आप नहा कर निकलते हैं और फिर आप टॉवेल से अपना पूरा बॉडी को पोंछते हैं, तो पूरा मतलब पानी पूरा पोंछ देते हैं, वो जो सूखा रहता है वैसा ड्राई, है ना। तो स्काई जो होता है एकदम से क्लाउडलेस होता है और क्लियर होता है। क्यों क्लाउडलेस होता है? रेन नहीं होगा। क्यों नहीं होता रेन? अभी आप पढ़े कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास जो ट्रॉपिकल एरिया में जो भी चीज रहता है वहां पर रेनफॉल अच्छा होता है, हीट भी होता है, ह्यूमिड भी होता है। फिर यहाँ हीट के साथ साथ ह्यूमिड क्यों नहीं हो रहा? क्राउड क्यों नहीं बन रहा? डेजर्ट है इसलिए है ना, मतलब विंड नहीं आ पा रही है। डेजर्ट को विंड से क्या रिलेशन? विंड तो आती है, सैंड ड्यून्स बनता है, फिर वो भी बना था, मॉइस्चर नहीं आता है। हाँ, वहाँ वाटर का रेनफॉल का शॉर्टेज है, तो फिर पानी का शॉर्टेज है, तो मतलब पानी आएगा नहीं, इवेपोरेशन होगा नहीं, तो क्लाउड्स कहाँ से बनेगा?
है ना। कहीं इवेपोरेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, तभी तो क्लाउड बनेगा। इसलिए क्लाउडलेस होता है, क्लियर होता है। डे जो है अनबिलीवेबल, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते वैसा हॉट होता है ना। तो टेम्परेचर जो होता है डे के टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। नाइट जो है एकदम ठंडी हो सकता है 0 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। तो यहाँ दिन में गर्मी और रात में ठंडी ऐसा होता है, ठीक है। सहारा डेजर्ट का दिखाया हुआ पिक्चर देखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्लाउड नहीं होता है इसलिए वहाँ प्लांट्स ज्यादा नहीं है, वेजिटेशन बहुत ही कम है। तो ऐसा प्लांट्स ग्रो कर पाएगा जिसको कम रेनफॉल और कम वाटर का जरूरत पड़े और जिसके प्लांट्स में कांटा हो, छिद्र हो, वही प्लांट्स ग्रो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर लॉस अडेप्ट कर रहा है, मिनिमाइज रहे जिसका। क्योंकि वाटर लॉस मिनिमाइज क्यों रहेगा? कांटा में फायदा क्या होता है, वो उसके अंदर जो वाटर एक बार गया तो वापस नहीं निकलेगा जल्दी, है ना। तो ऐसे प्लांट जिसमें होल्स पहले से रहता है पत्तियों को छोड़ के, तो वो प्लांट्स में ऑलरेडी वाटर स्टोर रहता है, तो वो प्लांट्स निकालने पानी नहीं निकालेगा, इसको कम पानी में भी अडेप्ट कर जाएगा। तो जो प्लांट्स कम पानी में भी अडेप्ट कर जाता है, जैसे कैक्टस है, फिर आपका एकाकिया है, पाल्म ट्री है, इसको क्या बोलते हैं, बबूल। बबूल का इंग्लिश में है ना, कुछ बड़ा नहीं है। तो ये सब प्लांट्स जो है आपका क्या है, वेजिटेशन यहाँ ग्रो करता है, इसको कम पानी की जरूरत है, ठीक है। कुछ प्लेसेज में ओएसिस जो है ग्रीन आइलैंड्स की तरह दिखाई देते हैं, चारों ओर जो है डेड पाल्म्स रहता है, खजूर, है ना। तो खजूर का पेड़ रहता है, ये ओएसिस समझते हैं? ओएसिस किसको बोलते हैं? जहाँ पे मतलब खराब चीज में अच्छा कुछ तो भी है। नहीं वैसा नहीं है। ओएसिस का मतलब जैसे आप देखिए बीच में पानी है और चारों तरफ जमीन है, उसको ओएसिस बोलते हैं। जैसे टापू होता ना, टापू, मतलब चारों तरफ पानी है, बीच में टापू है, मतलब बीच में जमीन है, वैसा। मतलब चारों तरफ से पानी पानी, बीच में जमीन, वो ओएसिस है। चारों तरफ से जमीन ही जमीन, बीच में पानी, वो ओएसिस है ना। तो ऐसा ओएसिस भी रहता है कि मतलब चारों तरफ से रेत ही रेत और बीच में पानी, है ना। फिर है वाइल्ड लाइफ, कैमल्स, कौन कौन जानवर यहाँ जी पाते हैं, है ना। फिर बहुत सारे वैरायटीज ऑफ स्नेक्स, लिजार्ड्स, स्कॉर्पियन, फॉक्सेस, जैकाल्स और हाइना। हाइना किसको बोलते हैं? सियार, जैकाल, किसको बोलते हैं? लोमड़ी टाइप का ही रहता है ना। तो ये सब एनिमल्स यहाँ ग्रो करते हैं। वैसे ही एनिमल्स ग्रो करते हैं जिसको मतलब हार्श इन्वायरमेंट में वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। देखिए सब जितना भी आपका एनिमल्स का नाम है ना, ये सब हार्श इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेता है, ड्राई वेदर में, हॉट वेदर में, कम पानी में, है ना, रॉक एंड टफ आदमी, है ना। नेक्स्ट, अब सहारा डेजर्ट के लोग कैसे रहते हैं वहां? इतने हार्श क्लाइमेट होने के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना। दो वैरायटी के लोग रहते हैं, बेडुइन्स और टोरेक्स। तो ये ग्रुप ऑफ जो है ये नोमैडिक ट्राइब्स रहते हैं। ये जो है अपना मतलब जो बकरी, भेड़, कैमल और हॉर्सेज ये सब का रियरिंग करते हैं, कैटल रियरिंग जैसे होता है ना, पशुपालन। तो ये सब नोमैडिक ट्राइब्स है, वो मतलब हर मौसम में अलग अलग जगह घूमेंगे, है ना। ये एनिमल्स जो है इनको मिल्क देता है, इनके चमड़े से जो है वो लेदर का बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बोतल बनाते हैं। इसके हेयर से क्या बनाते हैं? कारपेट्स बनाते हैं, क्लॉथेज, ब्लैंकेट बनाते हैं और मैट्स बनाते हैं, है ना। सबके बारे में आप समझते हैं ना, मैट्स किसको बोलते हैं, कारपेट्स किसको बोलते हैं, दरी, चटाई, है ना। तो जो ओएसिस के नीचे जो सेटलमेंट होता है सहारा में और नाइल वैली, वहां पे ज्यादातर सहारा मतलब सेटलमेंट होता है। तो सहारा में जो ओएसिस है, ओएसिस के नजदीक, है ना, और फिर इजिप्ट में नाइल वैली, ठीक है, यहाँ पे सेटलमेंट होता है। यहाँ पे पीपुल क्या ग्रो करते हैं, अभी बताए थे, सराउंडेड बाय पाल्म डेट। फिर जो क्रॉप्स है यहाँ पे क्या ग्रो करेगा, राइस, व्हीट, बार्ली और बीन्स भी ग्रो किया जाता है कहीं कहीं, क्योंकि ओएसिस है तो वहाँ पे थोड़ा पानी रहेगा। उसके बाद कॉटन भी कल्टीवेट किया जाता है, इजिप्टियन कॉटन कल्टीवेट किया जाता है सहारा डेजर्ट के आसपास एरिया में, है ना। नेक्स्ट, क्योंकि नाइल वैली इजिप्ट है ना, नाइल वैली इजिप्ट में है तो वहां से वो होता है। अच्छा, जो ऑयल का डिस्कवरी हुआ है वो सहारा डेजर्ट के पास ही हुआ है,
एक प्रोडक्ट है जो ग्रेट डिमांड था पूरे वर्ल्ड में, अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट, ये कॉन्स्टेंटली जो है सहारा डेजर्ट को ट्रांसफॉर्म करता है ना। ऑयल, पेट्रोल, मिनरल जैसे आयरन, फास्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम भी सहारा में पाया जाता है। ये सब इंपॉर्टेंट मिनरल्स है ना। फिर कल्चरल लैंडस्केप जो है सहारा का जो है हमेशा चेंज होते रहता है मौसम वाइज, है ना। मौसम वाइज बोले तो टाइम वाइज, यहाँ तो मौसम हमेशा एक ही रहेगा, है ना। अब देखिए मिनरल्स इंपॉर्टेंट मिनरल है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन लेडीज लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंगनीज, यूरेनियम आपके फ्यूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट मिनरल्स ही यहाँ पाया जाता है। फिर है कल्चरल हमेशा चेंज होते रहता है। अच्छा, ग्लीमिंग ग्लास, केस्ड ऑफिस बिल्डिंग, टावर, ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवे क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ। इसका मतलब समझे? वहां पर जो बिल्डिंग का जो टावर्स रहता है, मतलब मस्जिद के ऊपर एक बिल्डिंग टावर रहता है, ठीक है। वहाँ मतलब सारा डेजर्ट में 90% लोग मुस्लिम ही हैं, तो वहां पे जाकर मस्जिद ही रहता है। तो मस्जिद के ऊपर जो है बिल्डिंग टावर जैसा बना रहता है, और उसके ऊपर एक ग्लास का केसिंग रहता है। देखोगे कभी मूवी में, हॉलीवुड में, ग्लास का केसिंग जैसा रहता है, मतलब ग्लीमिंग ग्लास, केस्ड ऑफिस बिल्डिंग बोले तो देखो अगर आप बड़े बड़े जो शहर में जो बिल्डिंग बनता है, ऊपर में खाली ग्लास रहता है, मतलब वो नहीं रहता है, सीमेंट कंक्रीट नहीं रहता, ग्लास रहेगा पूरा। तो वैसा मतलब बनता है। और वो सुपर हाईवे मतलब कैमल जहाँ जहाँ जो रास्ता जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते में सुपर हाईवे बनाया जाता है, क्योंकि वो लोग को सेंस रहता है ना कि रास्ता अच्छा है कि खराब है। ट्रक्स जो है, ट्रक्स के बदले कैमल्स रहता है, सॉल्ट का ट्रेड करने में सामान लेके कैमल्स लेके जाता सामान। और टूरिस्ट जो है, ये जो है गाइड्स, वहाँ के लोग जो है गाइड का काम करते हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए। जो दो जाति था ना, उसमें एक टूरिस्ट जाति था, तो वो है गाइड का काम करते हैं फॉरेन टूरिस्ट के लिए। जितने भी नोमैडिक हर्ट्समैन हैं, जितने भी नोमैडिक जो हर मतलब मौसम में बदलते अपना पशुपालन करते हैं और मूव करते रहते हैं अकॉर्डिंगली, तो वो जो है मतलब वो सिटी लाइफ जो है लेके जाते हैं, और मतलब ऑयल और गैस ऑपरेशंस में जॉब मतलब लेते हैं। जैसे माइग्रेट करते हैं वो लोग, वहां से माइग्रेट करके नोमैडिक लोग जो है सिटी में जाते हैं, और सिटी में क्या काम करते हैं, ऑयल और गैस का ऑपरेशन कैसे करना है, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करके निकालना है, कैसे भेजना है ना। इस तरह का काम वो लोग करते हैं। देखिए ये सहारा डेजर्ट ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ऑयल निकाला जा रहा है डेजर्ट में। डेवलपमेंट कैसे हो रहा है देखिए, बिल्डिंग्स बन रहा है पूरा, सुपर हाईवे देखिए बना हुआ है कैमल्स के पास में। और ये देखिए ये गांव के लोग शहर में जाकर के ऑयल एक्सप्लोरेशन मतलब ऑयल का काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख जो है, सबसे पहले जानिए कि कहां पर है। काराकोरम रेंज और जंस्कर रेंज, दोनों रेंज के बीच में आता है लद्दाख। रेंज समझते हैं ना, माउंटेन्स का पूरा ग्रुप है ना। तो काराकोरम और जंस्कर जो है ऊपर में है, तो काराकोरम और जंस्कर के बीच में ये है आपका लद्दाख, ठीक है। तो रिवर जो है, इंडस रिवर जो है लद्दाख से फ्लो करती है। बहुत सारे ग्लेशियर्स है लद्दाख में, जैसे गैंगरी ग्लेशियर है। इसका एल्टीट्यूड बहुत हाई है, इसकी वजह से एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर होता है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि ट्रोपोस्फेयर में हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर घटेगा। 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटता है ना, नॉर्मल लैब से। रेन शेडो एरिया है, रेनफॉल बहुत ही कम होता है, मतलब एक साल में मुश्किल से 10 सेंटीमीटर होगा, इसलिए वो डेजर्ट है ना। डेजर्ट बोलो तो रेनफॉल कम होना, एरिया जो है बहुत ज्यादा फ्रीजिंग विंड होगा और बर्निंग हॉट सनलाइट होगा, है ना। तो डेजर्ट के लिए टेम्परेचर ज्यादा होना, रेनफॉल कम होना, है ना। तो ये तो दोनों होगा ही। और विंड यहाँ पे फ्रीजिंग क्यों होगा, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पे टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम है तो विंड ठंडी तो होगा, है ना। नेक्स्ट, तो कोल्ड डेजर्ट जो लद्दाख है, इसका पिक्चर देखिए दिख रहा है आपको। लद्दाख समर में कैसा दिखेगा, देखिए जो भी बर्फ है, यहाँ पे बर्फ के चारों बर्फ ही बर्फ है, वहाँ बर्फ जो है मेल्ट कर गया है, तो मेल्ट करेगा तो बर्फ कैसा दिखेगा, पानी पानी दिखेगा ना। ये समझ गया है ना।
इंडस रिवर फ्लो करता है, गैंडी ग्लेशियर है, रेनफॉल 10 सेंटीमीटर होता है ना। नेक्स्ट ये पिक्चर भी आप देखिए, समर कैसा होगा, मेल्ट हो जाएगा पानी को, ऐसा रहेगा, विंटर में पूरा जम जाएगा, रोड भी जम जाएगा, है ना। नेक्स्ट अब वहाँ का प्लांट्स एंड एनिमल्स कैसे होते हैं, फ्लोरा एंड फौना। तो वेजिटेशन बहुत ही स्पार्स होता है, स्पार्स बोले तो बहुत ही कम, है ना। हाई एरिडिटी होता है, एरिडिटी बोले तो टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कम होता है, उसको एरिडिटी बोलते हैं, है ना। तो ये स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेज है और श्रब्स है, तो एनिमल्स के लिए तो बहुत ही कम है, आपका ग्रास भी कम है, श्रब्स भी कम है एनिमल्स के लिए, तो कहाँ से चलेगा वो, है ना, नहीं चल पाते हैं। फिर ग्रुप्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैली, इसका मतलब क्या समझे? विलो ट्री है, विलो, हाँ, विलो एक ट्री है, पॉपुलर ट्री है, इसका जो है मतलब वैली वाले एरिया में ये दिखता है, ठीक है। ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्री जैसे एप्पल्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स ब्लूम, ब्लूम मतलब उपजते हैं, तो एप्पल्स, एप्रिकॉट्स और वॉलनट्स, अखरोट जानते हैं ना, अखरोट का एक और वैरायटी है, एप्रिकॉट्स वैसा ही है, तो एप्पल्स ये सब वहां पे ठंडी प्रदेश में यही सब ग्रो करेगा ना। वहाँ का व्हाइट टाइप कैसा होता है, जैसे रॉबिन्स बर्ड्स है, बर्ड्स का नाम है वो, तिबेटियन स्नोकॉक है ना, रेड स्टार्स, तिबेटियन स्नोकॉक, रेवन, हुप्पो, ये सब बर्ड्स मिलते हैं, ठीक है। ये सब बर्ड्स का नाम है, रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिबेटियन स्नोकॉक, रेवन, हुप्पो, है ना, ये सब बर्ड्स है। एनिमल्स लद्दाख का जो है वाइल्ड गोट्स है, वाइल्ड शीप है, याक है और स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स है, उसको भी पूरा फर रहेगा, मतलब हेयर बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रहेगा और डेंस रहेगा, है ना। याक का मिल्क यूज किया जाता है चीज और बटर बनाने में। हेयर जो होता है शीप और गोट का यूज किया जाता है वुलन क्लॉथ बनाने में, वुलन क्लॉथ का यूज वहां ज्यादा होगा क्योंकि वहां टेम्परेचर कम है। नेक्स्ट ये देखिए, ये है रोबी, ये है रेवन, ये तिबेटियन स्नोकॉक, ये है याक, ये वाइल्ड शीप, वाइल्ड गोट। वाइल्ड बोले तो उसका क्या वर्ड, क्या चेंज हो गया, नॉर्मल शीप और वाइल्ड शीप में क्या चेंज हो गया, तो थोड़ा भयावह रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे, है ना। पढ़े थे ना आप हिस्ट्री में कि जो वाइल्ड है और जो नॉर्मल पेट है दोनों में बस क्या है, स्ट्रेंथ का और उनके लुक का चेंज होगा, डेंजर दिखेंगे, सिंग उसको तगड़ा रहेगा, बॉडी तगड़ा रहेगा। नेक्स्ट ये तो हम लोग पढ़ लिए। नेक्स्ट अब है लद्दाख और तिबेटियन और सेंट्रल एशियन, ये मिलने के बाद ये बन जाती है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लद्दाख और तिब्बतियन और सेंट्रल एशियन में या तो मुस्लिम होंगे या तो बुद्धिस्ट होंगे, तो ये मुस्लिम है और बुद्धिस्ट है ना। तो ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी है वहां पे मठ है ना, कौन सा मठ है, गोमपास। तवांग मठ कहाँ है, तवांग अरुणाचल प्रदेश में। फिर जम्मू कश्मीर में कौन सा मठ है, हेमिस मठ, हाँ गुड। तो हेमिस मठ जम्मू कश्मीर में है, तवांग है अरुणाचल प्रदेश में और गोमपास लद्दाख में है। तो कुछ फेमस मोनास्ट्रीज भी है, हेमिस, फिक्सी, से, लामायूरू, है ना। तो ये सब मठ भी लद्दाख में है, जम्मू कश्मीर जो पास ही है ना लद्दाख के। तो हेमिस भी है, फिक्स भी है। तो हेमिस को तो सबसे पहला मठ यही है पूरे इंडिया में। फिर तवांग है, से मोनास्ट्री देखिए ऐसा है, बुद्धिस्ट लोग यहाँ रहते थे। लामायूरू मोनास्ट्री देखिए कैसा है, फिक्सी मोनास्ट्री कैसा है। मोनास्ट्री के बारे में ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं ना पहले, कि जो मतलब बुद्धिस्ट लोग थे रेनफॉल रेनी सीजन में उनको रहने का सुविधा नहीं था, तो फिर वहाँ के लोग जो है मठ बना के दिए उनको, फिर मठ में रहते थे वहीं पे, घर में तो ऐसे ही घूमते फिरते रहते थे, कहीं भी रहते थे, है ना। नेक्स्ट अब वहाँ का लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या था, समर सीजन में लोग काफी बिजी रहते हैं, बार्ले ग्रो करते हैं, पोटैटो, मटर, बीन और टर्निप। टर्निप बोल दो, टर्निप मतलब जानते हैं, सलजम, सलजम जानते हैं, सलजम ही नहीं जानते हैं, वो क्या बोलते हैं, जो वेजिटेबल्स होता है एक प्रकार का, है ना, लाल कलर का रहता है, वोमेन जो है फील्ड में काम करती हैं और स्मॉल बिजनेस करती हैं और दुकान चलाती हैं अथी का, वुलन क्लॉथेज वगैरह, जैकेट वगैरह का, है ना।
लेह जो है कैपिटल लद्दाख का, ये रोड और एयर से वेल कनेक्टेड है, वहाँ एयरपोर्ट भी है ना। नेशनल हाईवे कौन सा है यहाँ? नेशनल हाईवे 1A है जो लेह से कश्मीर जाता है। कौन से पास के थ्रू? जोजिला पास के थ्रू। पास जानते हैं ना, दो पहाड़ के बीच का जो रास्ता है, बर्मा पास। तो जोजिला पास के थ्रू 1A हाईवे रहता है जो लेह से कश्मीर जाता है। लेह में आपका एयरपोर्ट भी है, रोड भी अच्छा है, वो कैपिटल है लद्दाख का। वो लड़कियों, वहाँ की जो महिलाएं हैं वो बिजनेस करती हैं, छोटा मोटा शॉप्स करती हैं, और फील्ड में भी, खेत में भी काम करती हैं। पिक्चर आपको दिख रहा है ना। नेक्स्ट, टूरिज्म भी मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है। फ्यूचर का लद्दाख देखिए, जोजिला पास है, दो पहाड़ों के बीच में है ना। नेशनल हाईवे 1A। टूरिज्म तो बहुत ही जबरदस्त है। स्पीति वैली गए हैं कभी? लद्दाख का ही पास है स्पीति वैली। क्या सीन है, मतलब पूरा वर्ल्ड फेल कर जाएगा वहाँ पे। लेकिन वहाँ जाने के लिए बहुत जज्बा चाहिए, वो ऑक्सीजन मास्क सब लेके जाना पड़ेगा। वहाँ हाई, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे है स्पीति वैली, लेकिन बहुत कॉस्टली भी है। मतलब नॉर्मल 2 पर्सन अगर कपल भी गए तो कम से कम 1 लाख का बजट जाएगा सिर्फ 5 दिन में। 5 दिन में? हाँ। नेक्स्ट, तो अब ये समझ में आ गया। अब डू यू नो फैक्ट्स पढ़ लीजिए। आपको सरप्राइज होंगे आप जान करके कि अभी जो प्लेन डे सहारा जो है वो बहुत ही लस ग्रीन प्लेन हो चुका है। वहाँ पे मतलब केव पेंटिंग सहारा डेजर्ट का बता रहा है कि वहाँ पे रिवर्स हुआ करता था, क्रोकोडाइल्स होते थे उसमें, एलिफेंट्स होते थे, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिच भी होते थे, सीप भी था, कैटल भी था, और गोट्स भी कॉमन एनिमल्स थे। बट जो चेंज क्लाइमेट का हुआ उसको बहुत हॉट और ड्राई बना दिया। एक समय था कि वहां पर भी दुकान लगा करता था, सब लोग रहते थे, है ना। अब अल अजीजिया जो है सहारा डेजर्ट में है, जो त्रिपोली के साउथ में है, और लीबिया, ये 2 जगह है। यहाँ सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है 57.7 डिग्री सेल्सियस। 1922 में रिकॉर्ड किया गया है 57.7 डिग्री सेल्सियस। रियल टेम्परेचर की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। नॉर्मल टेम्परेचर 45-50 में आदमी पगलाने लगता है, ये 50 से भी ऊपर है, 57.7 है। 55 के आसपास अपना थार डेजर्ट के पास जोधपुर में है टेम्परेचर। नेक्स्ट, डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। अब देखिए, सैंड्स को सब लेके जाएगा तो वहां गड्ढा होगा, तो वहां गड्ढा हो जाता है। इन डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस, अगर अंडरग्राउंड वाटर पानी पहुंच गया तो ओएसिस बन जाता है। आपको पता है कि चारों तरफ से रेत ही रेत, जमीन ही जमीन, और बीच में पानी आ गया, तो वो डिप्रेशंस बन गया। वो डिप्रेशंस इतना लेवल तक डिप्रेशन बन गया कि वहां पानी आने लगा, तो उसको ओएसिस बोलते हैं, है ना। ये एरिया फर्टाइल होगा, पीपल यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। ये वाटर बॉडी, क्योंकि वो वहाँ पे डेट पाल्म्स लगा सकते हैं, और भी जो क्रॉप्स लिटिल वाटर में जो जरूरत में ग्रो कर जाता है वो सब लगा सकते हैं, है ना। तो बताए थे आपको कि वैसा ऐसा प्लांट जो ग्रो करता है डेजर्ट एरिया में, वो सब प्लांट्स लगा सकते हैं जिसको कम पानी का जरूरत पड़ेगा। समटाइम्स ओएसिस में भी अबनॉर्मली लार्ज, कभी कभी ओएसिस बहुत बड़ा बड़ा भी होता है। देखिए बना हुआ है ना ये सब। ताफीला लेक ओएसिस जो है मोरक्को में, बहुत बड़ा ओएसिस है, करीब 13,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। ठीक है, ये सब पूरा ओएसिस का दिखाया हुआ है, मतलब चारों तरफ से जमीन बीच में पानी, है ना। तो ये सब ओएसिस है। साइंटिस्ट जो है फिश का स्केलेटन भी देखे हैं इस डेजर्ट में, इसका मतलब कि कुछ हुआ होगा, फिश रहते थे पहले, इसका मतलब पानी वहां रहता होगा, है ना। तो ये मतलब सहारा डेजर्ट में पहले वेजिटेशन हुआ था, मतलब होता था, बाद में वो चेंज हुआ, है ना। इसका मतलब कि पहले सहारा डेजर्ट में वेजिटेशन भी था और पानी भी था, है ना। मतलब फिश भी था तो पानी भी था। लद्दाख को हम लोग खापा चान भी बोलते हैं, इसका मतलब होता है स्नो लैंड। कौन सा लैंग्वेज में? तिब्बतियन लैंग्वेज में, है ना। द्रास जो है एक सबसे कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है आज पे, जो लद्दाख में है। द्रास जानते होंगे, नाम सुने होंगे आप लोग। द्रास जो है मनाली लेह हाईवे जो है 4 पास को क्रॉस करता है। रोहतांग पास, नामरुड पास, है ना। रोहतांग पास, बारालाचाला पास, लुंगा लाचाला पास और फिर तलांगा पास। ठीक है, 4 पास जो है मनाली लेह क्रॉस करता है। ये सब कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में, है ना। सारा हिमाचल प्रदेश में है। हाईवे जो है ओपन होता है जुलाई में और सितंबर में, स्नो जब क्लियर हो जाता है रोड से, तो ज्यादा ठंडी में अक्टूबर से फरवरी तक तो सोचना ही नहीं है। अक्टूबर से फरवरी तक रोहतांग पास बंद रहता है,
क्योंकि रोहतांग पास में अटल टनल है। अटल टनल जो है बहुत ही ज़्यादा स्नो से भरा रहता है, तो रास्ता बंद रहता है, वहाँ आप जाइएगा तो देख नहीं पाइएगा। अगर आप जुलाई से सितंबर मंथ में जाएंगे तो देख सकते हैं, है ना। घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है। गए आप लोग? चीरू जो तिब्बतियन एंटीलोप है, एंटीलोप जानते हैं ना, मेल हिरन, है ना। तो एंटीलोप जो है एक इंडेंजर्ड स्पीशीज हो चुका है। ये जो है हंट किया जाता था, शिकार किया जाता था इसका ऊन के लिए। इसका ऊन का नाम था शहतूश, जो बहुत ही लाइट वेट था और एक्सट्रीम हॉट था। मतलब वो शहतूश जो है जैसे पश्मीना का शाल होता है ना, उसी तरह से शहतूश का शॉल बनता है, वुलन क्लॉथ बनता है। वो हल्का भी होता है और बहुत महंगा होता है, और वो मतलब क्या बोलते हैं, गर्म लगता है ज़्यादा। याक का बाल का बनता है, उसी तरह से ये चीरू के बाल का बनता है। जो फाइनेस्ट क्रिकेट बैट जो बनता है लकड़ी से, वो विलो ट्री से बनता है। विलो के बारे में पढ़े थे आप? विलो ट्री सहारा डेजर्ट के पास ही है। तो विलो ट्री जो है लद्दाख के, विलो ट्री जो है लद्दाख का जो है सबसे फाइनेस्ट बैट इसी से बनता है। जितना भी क्रिकेटर लोग जो बैट खेल है ना, एमआरएफ का बैट और ये सब इससे बनता है, सबसे सॉलिड, है ना। नेक्स्ट, तो डू यू नो फैक्ट से क्वेश्चन बहुत आता है, याद रखिएगा सर। तो आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो बताइए दो टाइप ऑफ डेजर्ट बताइए जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं, हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। किस कॉन्टिनेंट में आता है सहारा? अफ्रीका में। क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है लद्दाख का? एक्सट्रीमली कोल्ड और ड्राई होगा, है ना, क्योंकि सनलाइट है बहुत ज्यादा। लद्दाख में सबसे ज्यादा टूरिस्ट को क्या अट्रैक्ट करता है? एक तो गोम्पास, गोम्पास क्या है? मोनेस्ट्री, मीडोज, ग्लेशियरीज, सेरेमनी, फेस्टिविटीज, ये सब जो है अट्रैक्ट करता है। इसमें कौन सा वर्ड आप नहीं समझे बताइए? ग्लेशियरीज, सेरेमनीज, फेस्टिविटीज, ये समझ में आ रहा? सेरेमनी वहाँ बनता है, फेस्टिविटीज भी समझ में आया। ग्लेशियरीज बोले तो वहाँ पूरा आइस का ग्लेशियर टाइप है। और मीडोज क्या होता है? जो आइस के किनारे जो पेड़ पौधा होता है ना, उसको मीडोज बोलते हैं। मतलब कंटिन्यू पेड़ जो दिखते रहता है ना लाइन से, तो एक ब्यूटी देता है ना, नेचुरल ब्यूटी, उसको, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथेस द पीपल ऑफ सहारा डेजर्ट वियर? किस तरह का क्लोथेस पहनते हैं सहारा डेजर्ट के लोग? वो लोग हेवी रोब्स पहनते हैं ताकि डस्ट स्टॉर्म्स और हॉट विंड से बच सके। क्योंकि वो जहाँ भी रहेंगे, देखे होंगे अल हबीबा सब बोलते रहता है, तो लोग कैसे ऐसे कुर्ता पजामा जैसा पहनता है, ऊपर में एक कपड़ा रखता है टोपी जैसा, बड़ा बड़ा अरब, सऊदी अरब का लोग। वो उसमें खासियत क्या होता है हेवी रोब्स में? उसमें मतलब नीचे नीचे जो बहा के ले जाता है ना रेत, सैंड से उनको चोट नहीं लगेगा वो कपड़े में, है ना। नेम द ट्रीज दैट ग्रो इन लद्दाख। लद्दाख में कौन सा ट्री ग्रो करता है? विलो ट्री दिखाए थे एग्जांपल, इससे बैट बनता है। पॉपुलर्स, एप्पल्स, एप्रिकॉट्स, वालनट्स, है ना, अखरोट। नेक्स्ट, करेक्ट आंसर बताइए। सहारा इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ अफ्रीका? सहारा किस पार्ट में अफ्रीका के है? वेस्टर्न पार्ट में। गुड। सहारा इज व्हाट टाइप ऑफ डेजर्ट? किस तरह का डेजर्ट है वो? हॉट डेजर्ट है। लद्दाख डेजर्ट जो है वहां पे कौन रहते हैं? मुस्लिम और बुद्धिस्ट, है ना। डेजर्ट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, डेजर्ट्स में क्या होता है? स्कैंटी वेजिटेशन होता है। हेवी सी इन द लद्दाख इज फेमस फॉर मोनेस्ट्री है हेवी। इजिप्ट इज फेमस फॉर कॉटन। वेरी गुड। नेक्स्ट, मैच करिए। ओएसिस डिप्रेशन विद वाटर। बेडोइंस जो है वो ट्राइब्स था जो वहां रहता था सहारा डेजर्ट के पास। हाँ, सहारा ऑयल लीबिया में, फिर गांगनी ग्लेशियर है, लमायूरू मोनास्ट्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट, रीजंस बताइए। देयर इज वेरी स्कैंटी वेजिटेशन इन द डेजर्ट। डेजर्ट में वेजिटेशन बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि डेजर्ट्स में बहुत ही लिटिल रेनफॉल होता है और टेम्परेचर हाई होता है। इसकी वजह से लॉट ऑफ इवेपोरेशन जो है होता है, तो कंडेंसेशन नहीं हो पाता है ना। नेक्स्ट, सारा डेजर्ट के लोग जो है हेवी रोब्स पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हॉट विंड्स होता है तो उनको टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करना है और स्टॉर्म्स, आंधी को भी बर्दाश्त करना है, रेत वगैरह उनको टकराना नहीं, है ना। क्या है? ठीक है, तो आ गया। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा आपको। ओके, थैंक यू।